नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 हिंदी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो जारी मॉडल प्रश्न पत्र है उसका अंक विभाजन हम देख लेते हैं और साथ में किस प्रकार से बोर्ड पैटर्न जो इस बार प्रश्न पत्र आएगा वो किस प्रकार से आएगा, तो उस पैटर्न के अनुसार हम मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र पे कि निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों को और समय 2 घंटे और 45 मिनट का समय दिया गया है। पूर्णांक है वो 80 नंबर का रखा गया है। तो ये सामान्य दिशा निर्देश है वो विद्यार्थियों के लिए होते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे आते हैं या मॉडल प्रश्न पत्र पर आते हैं। देखिए कि हमारा जो टॉपिक है इसमें कि अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक अपठित गद्यांश है और उसमें अपठित यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है और जो बाहर से आता है, यानी आपके जो सिलेबस जो चलता है, पाठ्यक्रम चलता है, उसके अंतर्गत नहीं होता है। तो यहाँ पर टॉपिक देखते हैं कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर सकते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें कि समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना और उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अति अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उसके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक निर्माण करता है। और अब आगे दिया गया है कि अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला आत्मानुशासन और दूसरा जो है ब्रह्मानुशासन। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। दूसरी ओर ब्रह्मानुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। चूंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है वे उसके जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, देखिए कि अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है और प्रकृति भी हमें अनुशासन की जो है प्रेरणा देती है कि प्रकृति में भी हर चीज़ है वो मर्यादित और अनुशासित है, तो विद्यार्थियों को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर जो प्रश्न बने गए हैं वो हम जो है समझते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है या होगा। तो अ अनुशासन, ब अनुशासन के प्रकार, स अनुशासन का महत्व और द विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इस गद्यांश के आधार पे हमें समझ में आता है कि इसका जो हमारा प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो होगा कि विद्यार्थी जीवन, यानी द हमारा टॉपिक क्या है, विद्यार्थी जीवन में, यानी विद्यार्थियों को समझाने का इसमें प्रयास किया गया। तो विद्यार्थी जीवन के में अनुशासन का महत्व, ये हमारा उत्तर सही होगा। फिर है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। देखिए अनुशासन के 2 प्रकार भी बताए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अनुशासन और 4 प्रकार, बदो, सतीन और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने देख ही चुके हैं कि आत्मानुशासन और ब्रह्मानुशासन। तो ये अनुशासन 2 प्रकार का होता है। फिर है व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा समय कहलाता है। तो व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है अ बाल्यकाल, ब वानप्रस्थ काल, स विद्यार्थी जीवन और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सीधा सा उत्तर है कि जो है व्यक्ति के जीवन का जो साधना का काल कहलाता है वो विद्यार्थी का जीवन कहलाता है। फिर इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है कि अनुशासन के प्रमाण है। अ सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, ब और रहना, ब समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, स पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सीधे तौर पे हमारा उत्तर क्या बनेगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ प्रकृति के साथ ही हमें प्रेरणा भी दी गई है कि प्रकृति भी किस प्रकार से अनुशासित है। तो सभी कारण इसमें आ जाएंगे। ये प्रमाण है, यानी ये हमें परिचय देते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा प्रभाव होता है या महत्व होता है।
तो अप्राकृतिक घटनाओं का, दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, या सीखने की प्रक्रिया का, या द अनुशासन का। तो चूंकि हमारा टॉपिक है वो अनुशासन के ऊपर ही है, तो और अनुशासन का ही व्यक्ति के जीवन में गहरा महत्व होता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, द अनुशासन का महत्व सबसे अधिक होता है। फिर दूसरा अपठित काव्यांश है, काव्यांश यानी कविता के रूप में है, और उसका भी उसे भी हम समझ लेते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश व खिसका, लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेमतलब वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही में मारा, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया जो 2 दिन बाद मर गई मर, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए ये बहुत ही सुंदर कविता है। सुमित्रा नंदन पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, तो इन्होंने देश आज़ाद होने के पश्चात भी किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसी के आधार पे उन्होंने किसान जीवन का दयनीय चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और उसमें बताया कि किसान की दुर्दशा का वर्णन है। वो कहा कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार सदृश, यानी किसान बिल्कुल भी अकेला रह गया। जो किसान जिसकी आंखों में अभिमान भरा रहता था, आज उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि जो स्वतंत्र भारत में भी आज उसकी दुर्दशा है। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग यानी दृग का मतलब होता है आंखें, ठीक है, आंखें यानी किसान अपनी खेती अपनी जमीन को देखकर खुश होता था, और हुआ बेदखल अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन में हरियाली, जिसके तृण तृण से, यानी कि वो किसान कभी उसके सुख के दिन थे, उसकी स्मृतियों में सुख के दिन आज भी उसको याद है, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, यानी उसका जीवन सुखद था, उसकी स्मृतियां सुखद थी। लेकिन वहीं जमींदारों के माध्यम से किसानों का शोषण होता रहा, तो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी आंखों का तारे से तात्पर्य, ऐसे तो मुहावरा है आंखों का तारा अर्थात बहुत प्यारा होना, ठीक है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही में मारा, यानी आंखों का तारा कौन होता है, औलाद या संतान होती है। किसान की भी अपना पुत्र था वो, जो कि उसकी आंखों का तारा था। कारकुनों की लाठी से, कारकुन यानी कि जो है कारिंदे कह सकते हैं, ठीक है, या जो है जमींदार के सेवक कह सकते हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, कि जब वसूली करने आए होंगे या जब लगान वसूली के लिए जमींदार के कारिंदे आए होंगे या जमींदार के आदमी आए होंगे, तो ऐसे में वो लगान नहीं भर पाया होगा, तो उसकी मार से उनका पुत्र है किसान का पुत्र मारा गया, और बिना दवा दर्पण के घनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, की किसान की दुर्दशा इस समय भी पूरी नहीं हुई, बल्कि किसान की पत्नी, घरनी यानी धर्म पत्नी या पत्नी, जो कि बिना दवा दर्पण के, यानी उसे दवा दारू नहीं मिला, उसे जो है समय पर दवाइयाँ नहीं मिली, जिसके कारण वो स्वर्ग चली गई, यानी वो भी मृत्यु को चली गई, यानी वो भी मर गई, और आंखें आती भर। किसान अपने उन दिनों को याद करता है जब उसके सामने ये कठिन समय का दौर जब चल रहा था, तो उसकी आंखें भर भर आती है, देख देख के बिन दूध मुही, कि साथ में घरनी तो मर गई, पत्नी तो मर गई, लेकिन एक दूध मुही बच्ची, यानी माँ का दूध पीने वाली छोटी सी बच्ची को भी वो छोड़ गई। लेकिन जब उसे दूध नहीं मिला, माँ का दूध नहीं मिला, बिटिया 2 दिन बाद मर गई, और कि बिटिया भी 2 दिन में ही स्वर्ग सिधार गई माँ के पीछे पीछे। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी जो कि उसकी गाय का नाम है, किसान की गाय है जिसका नाम है उजरी, यानी सफ़ेद गाय, ठीक है, और गाय भी जो कि उसकी पत्नी के हाथों ही दूध निकालने देती थी, लेकिन आज उसकी घरनी मर गई, उसकी किसान की पत्नी मर गई, तो अब वो किसी को अपना दूध निकालने नहीं देती है। और साथ में किसान
कि उसकी आँखें जो है भर आती थी और उसकी आंखों में जब तब नमी आ जाती थी और उसको वो दर्द है वो जो है सामने दिखता था। कभी बेटे का मर जाना, कभी पत्नी का मर जाना, बच्ची का चला जाना, उसका घर पूरी तरह से बिखर गया, उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी किसान पूरी तरह से तबाह हो गया, उसका परिवार बिखर गया, उसके सुख के दिन है वो लद गए या उसकी खेती उजड़ गई, यानी कि उसका सुख चला गया। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, और किसान जब अपने पुराने दिनों को याद करता है, उनकी जो धुंधली स्मृतियां किसान की आंखों में आती है, तो एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन क्षण भर में ही एक चमक हिलाती, यानी एक क्षण भर में वो चमक आती है, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। लेकिन जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति दिखाई देती है, तो उसके मन के अंदर एक पीड़ा, एक दर्द, एक भयंकर दर्द या पीड़ा का अनुभव है वो किसान को होता है। चितवन यानी दृष्टि, तीखी नोक सदृश यानी जैसे कोई सूल चुभाता है, जैसे कोई तीर चुभाता है हृदय के अंदर, ठीक उसे इतनी ही वेदना है किसान को भी हो रही थी। तो सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की दुर्दशा का वर्णन है इसमें किया है। तो हमारी यहाँ पे प्रश्न है काव्यांश से संबंधित की उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, वे आंखें, ब खेती, स किसान, द शोषण। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है वो वे आंखें हैं, ठीक है, वे आंखें से लिए गए, तो इसका हमारा उत्तर होगा जो है वे आंखें, ठीक है। इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है, तो मजदूर, व व्यापारी, स किसान, द उपयुक्त सभी का। तो इसमें सिर्फ किसान की पीड़ा का वर्णन है, तो यहाँ पे किसान लिखेंगे। कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारकुन यानी कार्मिक, कार्मिक यानी जमींदार का सेवक, ठीक है। तो शोषक, शोषित, राजा या जमींदार का कार्मिक। तो यहाँ पे इसका हमारा उत्तर होगा ब, जमींदार का कार्मिक, कारकुन का अर्थ होगा। फिर है आंखों का तारा होना, ये एक मुहावरा है और इसका क्या अर्थ होता होगा। देखिए, अत्यधिक प्रिय होना, ब अत्यधिक बुरा लगना, स आंखों की चमक, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि मुहावरा आप सभी जानते हैं, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना, ठीक है। काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है, कि शोषण, शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, ब अपनी प्रशंसा सुनकर, स व्यापारी द्वारा बुलाने पर, द भविष्य में संपन्न होने की कल्पना करने पर। तो सीधे तौर पे कि शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, कि जब किसान का शोषण नहीं होता था, उसके अच्छे दिन थे, तो उसको देखकर ही किसान की आंखों में चमक आती है, उन क्षणों को याद करके किसान की आंखों में चमक आती है। तो हमारा उत्तर होगा अ। फिर ये तो हो गया आपका काव्यांश खत्म। अब पाठ्य पुस्तक जो आपकी कृति का है उसमें से लिया गया है कि माता का अंचल कृति के रचनाकार कौन है, यानी कृति यानी जो लिखा गया है। तो इसमें अ शिव पूजन साय, ब मधु कांकरिया, स कमलेश्वर, द शिव प्रसाद मिश्र। तो इस माता का अंचल पाठ को जो लिखा है वो शिव पूजन सहाय ने लिखा है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य, कृतिका का ही पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, और इसमें किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है। तो औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, ब विदेशी आकर्षण की बतर्सना करना, स व्यावसायिक जो है पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, और द उपयुक्त सभी। तो सभी चीज़ों को इस पाठ के अंदर है वो बताया गया है, कि औपनिवेशिक मानसिकता को भी बताया गया है, कैसे गुलामी की मानसिकता आज भी मौजूद है। व्यावसायिक पत्रकारिता की पत्रकारिता में भी जो है लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। विदेशी आकर्षण को बताया गया है, और साथ में तो हमारा जो पॉइंट होगा वो उपयुक्त सभी, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो द होगा, ठीक है। फिर प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मॉडल पेपर है, सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, एक एक नंबर के सीधे आंसर आ रहे हैं। इस बार रिक्त स्थान भी हैं, तो आपके जो 6 प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है पास में, आपको खुद को ही अपनी समझ के आधार पर उत्तर देना है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य जो है डैश किया गया है प्रकार के शब्दों से होती है। तो कितने प्रकार के शब्दों से होती है, तो हमें उत्तर रखना है 5 प्रकार के शब्दों से होती है, ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों से होती है। फिर सेकंड प्रश्न है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम आप सभी को पता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, ठीक है। आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप संख्या रूप में नहीं लिखना चाहे तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा,
तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। आप ये ध्यान दें कि ये संज्ञा की परिभाषा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि वस्तु, पदार्थ, जगह और ये सब लिख दिया, लेकिन आपने नाप, तोल है, मात्रा, इन सब का बोध है, तो ऐसे में आप क्या लिखेंगे, उत्तर आएगा हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण आ जाएगा। तो ये विशेषण की परिभाषा में आ जाएगा, तो इसमें आप विशेषण ध्यान रखिए। तो यहाँ रिक्त स्थान में आप भरेंगे विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या है। तो मूल रूप धातु आएगा। ठीक है, मूल रूप क्या है, क्रियापदों का मूल रूप है वो धातु है। फिर उपसर्ग शब्द के डैश जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ भी आपको पता ही होगा। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। तो उपसर्ग है शब्द के क्या लिखेंगे हम, आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो आगे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें किस प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे कृत भरेंगे। ठीक है, कृत। फिर ये तो हो गए एक एक नंबर के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसमें आपने सीधा उत्तर दे दिया है। अब निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। तो ये भी आपके एक एक नंबर के ही हैं। 12 नंबर है और 12 ही प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। संधि और संयोग में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो संयोग का अर्थ होता है सामान्य रूप से जुड़ना या मिलना। ठीक है, संयोग जैसे आपने श्रृंगार में भी देखा होगा, श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार। तो श्रृंगार से जो कहने का मतलब संयोग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना या मिलना। जबकि संधि से तात्पर्य होता है एक प्रकार का समझौता या फिर शर्तों के साथ जुड़ना। तो आप इतिहास में भी पढ़ते हैं संधि आती है। संधि यानी संधि पर हस्ताक्षर करना, तो एक तरह से समझौता या फिर शर्तों के साथ जुड़ना। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संयोग में अक्षर अपने मूल रूप में बने रहते हैं। तो यही है संधि और संयोग का अंतर। फिर प्रश्न है कि समास शब्द की परिभाषा लिखिए। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण से तात्पर्य होता है छोटा करना। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, जिसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अगर हम इस शब्द को बड़ा देखें तो रसोई के लिए घर, लेकिन अगर हम रसोई घर कहेंगे तब भी हमें समझ में आ जाएगा, कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषा में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। तो संक्षिप्तीकरण हम सामान्य शब्द में भी जो है सामान्य भाषा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्न हमारा कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। यानी कि बात तो छोटी होती है लेकिन उसे ढेर सारा बड़ा चढ़ाकर कहना। तो तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी चीज को बहुत ही बड़ा बना लेना। फिर प्रश्न है कि आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। आप भला तो जग भला मुहावरे का अर्थ होता है, या कह सकते हैं लोकोक्ति का अर्थ होता है भले आदमी को संपूर्ण संसार भला लगता है। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। आप भला तो जग भला, संसार को देखने की नज़र होनी चाहिए। आप भला तो जग भला कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छे होते हैं तो हमें संपूर्ण संसार है वो अच्छा लगता है। प्रश्न है हमारा कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। कारण क्या था, क्योंकि चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यानी कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होने के कारण ही लोग उसे भी कैप्टन के नाम से ही जानते थे। एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है। एक कहानी यह भी जो कि संकलित अंश है, या जो हमने कहानी पढ़ी है मनु भंडारी जी के जीवन की, उसमें मनु भंडारी के जीवन, किशोर जीवन से संबंधित जुड़ी घटनाओं के साथ ही उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका, जिन्होंने मनु भंडारी की बहुत मदद की थी उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें एक तरह से
जो है अच्छा साहित्य पढ़ने के बारे में उनके अंदर ललक जगाई थी। तो शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व और उनके पिताजी का व्यक्तित्व विशेष तौर पर इस पाठ के अंदर है उभर कर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय जीवन या व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का विशेष योगदान रहा था। फिर प्रश्न नंबर 7 कि शिशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। हम प्रश्न तो साथ ही साथ समझ रहे हैं और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ये मॉडल पेपर भी समझते रहें। देखिए, शिशिर वाद्य कौन से होते हैं? जिसे फूंक कर बजाया जाता है उन्हें शिशिर वाद्य कहते हैं। तो अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को शिशिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई को भी फूंक कर बजाया जाता है। यह अन्य सभी शिशिर वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए शहनाई को शिशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। तो आपको पता ही होगा कि आपने बिस्मिल्लाह खां से संबंधित जो पाठ हमने पढ़ा है काशी से संबंधित और साथ में बिस्मिल्लाह खां का योगदान और प्रसिद्ध शहनाई वादक, तो वो भी शिशिर वाद्य बजाते थे, शहनाई बजाते थे। और यही शिशिर वाद्य जिन्हें मतलब मुंह से हवा फूंक कर है उन्हें बजाया जाता है, तो शहनाई उसमें सर्वश्रेष्ठ वाद्यों में आती है। और ये जो है अरब देश में सबसे पहले इनको बनाया गया था और इसे बजाया गया था, तो इसके कारण इसके साथ अरब देश का नाम भी जुड़ गया है। फिर प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो सूरदास पाठ हमने पढ़ाई है और किस प्रकार से उद्धव जी गोपियों को अपना संदेश देने आते हैं, तो उनकी व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, तो उसका भी उत्तर हम देखिए जो सूरदास जी के पद है उसमें कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से भी की गई है। यानी कमल जो कि जल के अंदर रहता है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही बना रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि जल के अंदर कोई चीज़ लंबे समय तक पड़ी रहती है तो वो गलने या सड़ने लगती है, लेकिन जो है जल जो के अंदर कमल है वो रहता है और साथ में उसके पत्ते भी जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार से उद्धव जी की तुलना भी जो है कमल के पत्ते के तरह की गई है, क्योंकि वो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो कि सबसे प्रेम करने वाले हैं और रसिक है, उनके पास रहे हुए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का जरा सा भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ा, उनके प्रेम का प्रभाव बिल्कुल भी उद्धव के ऊपर नहीं पड़ा है। इसके अलावा श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके के समान है। गागर यानी गगरी या मटका, छोटा मटका कह सकते हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कि चिकना घड़ा जैसे होता है ना, घड़े के अगर ऊपर तेल लगा दिया जाए और उसे फिर जल में अगर बहा भी दिया जाए तो जल की बूंद उसे छू भी नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के साथ में रहने पर, उनके साथ उनके प्रिय सखा होने के बावजूद भी कृष्ण का व्यवहार उनमें जरा सा भी नहीं झलकता है और वो ज्ञान और मोक्ष की बातें ही करते रहते हैं। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का तरीका उन्हें छू भी नहीं पाया, इसलिए उनकी तुलना है वो कमल के पत्ते के समान है, वो गोपियों ने की है। फिर प्रश्न संख्या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया पाठ है, अवधी भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे कि रामचरितमानस है वो बालकांड से राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद है वो लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई ये कविता है। इसमें बादल जो है किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, यानी बादल क्या बताना चाहता है। देखिए, बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है वो कविता जो है बादल गरजो, तो ये गर्जना सिर्फ जो थोथी गर्जना नहीं है बल्कि मानव चेतना को जगाने का प्रयास है। बादल गरजो कविता के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है और बादल क्रांति का प्रतीक है वो माना गया है, जागृति का प्रतीक है वो माना गया है, पीड़ाओं और जो है पीड़ाओं को दूर करने का प्रतीक है वो माना गया है। तो जीवन में क्रांति लाने का संदेश है वो बादल दे रहा है। फिर प्रश्न संख्या 11 है कि माता का आंचल
जो कि कृतिका पाठ का पहला कृतिका नामक पुस्तक जो आपकी चल रही है, उसमें पहला पाठ है माता कांचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। तो पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं, यानी ऐसा कौन से प्रसंग आए हैं जो आपको अच्छे लगे हैं पाठ को पढ़ते समय। देखिए, माता का आंचल जो अंचल है, जो वो पाठ के अंदर है, विभिन्न प्रकार के प्रसंग आए हैं, खास तौर से जैसे बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। सबसे पहले तो क्या है, बच्चा जब अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ता है तो उसकी और पिता के बीच में प्रेम को दर्शाया है। शिथिल होकर बच्चे के आगे बच्चे के बल को बढ़ावा देना, और पिता जानबूझकर जो है बच्चे के साथ खेलते हैं और बच्चे को जिताते हैं और अपने आप को जो है शिथिल कर देते हैं, यानी ढीला छोड़ देते हैं और साथ में बच्चे को जीता देते हैं। तो एक प्रकार से बच्चे के साथ अच्छा सा प्यार से खेलना और पिता का कुश्ती लड़ना, एक तो ये सबसे सुंदर प्रसंग रहा। फिर है बच्चे का अपने पिता की मूछें खींचना और साथ में पिता की छाती पर बैठना और साथ में पिता का इसमें प्रसन्न होना। बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है कि जब बच्चा बालक पिता की छाती पर बैठता था और पिता जब सो रहे होते थे और उनकी मूँछों से छेड़खानी करता था, तब भी पिता को बड़ा आनंद अच्छा लगता था, उनका वात्सल्य प्रेम है वो जागता था। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी के बकरे पर सवार होना और फिर बारात लेकर जाना और जोर जोर से शोरगुल करना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाठ के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से आई है। तो इस प्रकार से जो है पाठ के अंदर ऐसे कई बहुरंगी जो है प्रसंग आए हैं जो हमें मन ही मन अच्छे लगे हैं और काफ़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत है वो लेखक ने किए हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 कि साना साना हाथ जोड़ी। साना साना यानी छोटे छोटे, हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें लेखिका ने कुछ सिक्किम की प्रकृति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के जनजीवन के बारे में जो है जानकारी है इस पाठ के अंदर है, वो लेखिका ने हमें दी है। और ये सिक्किम की यात्रा का वर्णन है वो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अंदर है वो मिलता है। साना साना यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़ना। खंड ब अब इसी पाठ जो इसी मॉडल पेपर का है और इसमें कि प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। और इसमें जो चौथा नंबर का प्रश्न है, यानी कि 4 से 16 तक के हमारे प्रश्न हैं, तो चौथा प्रश्न है कि हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया था। दूसरी बार मूर्ति को देखने पर हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा है वो बदल गया था। हालदार साहब वहाँ आते ही रहते थे, लेकिन कैप्टन के मरने के बाद किसी ने चश्मा है वो नहीं लगाया था। लेकिन जब दूसरी बार वापस हालदार साहब आए तो मूर्ति पर चश्मा है बदल गया था। साइकिल पर चश्मे बेचने वाला मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। यहाँ पर कैप्टन की बात की जा रही है कि जब भी हालदार साहब दौरे पर आते थे या भ्रमण के लिए आते थे, जब भी उनका इधर साइड का दौरा होता था जहाँ कैप्टन रहा करता था, उस दौरान वो देखते थे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के ऊपर उनकी नज़र चली जाती थी और वो देखते थे कि मूर्ति का चश्मा या उसकी फ्रेम है वो हर बार बदल जाती थी या थोड़े दिनों में चश्मे का रंग रूप है वो बदला हुआ नजर आता था। तो हलदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल गया था। साइकिल पर चश्मे बेचने वाला मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था। तो वही कैप्टन या जो चश्मे बेचने वाला था वो सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति और उनके व्यक्तित्व से प्रेम करता था, इसलिए वो चश्मा बदल दिया करता था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाले चश्मे ने ले ली थी, यानी चश्मा अक्सर बदल जाया करता था। तो कभी मोटी फ्रेम का चश्मा, कभी सुनहरी तार का चश्मा, तो कभी पतली फ्रेम का चश्मा, कभी काली फ्रेम का चश्मा। तो हर प्रकार के चश्मे हैं वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चढ़ा दिया करता था। तो वह उसकी देशभक्ति की भावना है वो झलकती है। प्रश्न संख्या 5 है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और वो क्यों। ठीक है, तो इसका देखिए, बाल गोविंद भगत के अनुसार जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम और मानसिक रूप से शिथिल होते थे और उनके अनुसार कि उनका अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी जो शारीरिक रूप से जो अक्षम यानी जो शरीर से लाचार होते थे, मानसिक रूप से मंद बुद्धि टाइप होते थे या जो इनका जो है दिमाग उतना काम नहीं करता था, तो ऐसे में
उनके प्रति बाल गोविंद भगत की ज़्यादा सहानुभूति होती थी और उनके अनुसार कि उन लोगों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है तो उसे हमारी सहानुभूति और सहायता की अपेक्षा नहीं होती, यानी वो आदमी को ज़रूरत नहीं होती कि कोई उसकी सहायता करे। ठीक है, उसको जो है प्रेम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो अक्षम होता है, जो विकलांग वगैरह होता है, या जो मानसिक रूप से जो है सही नहीं होता, सक्षम नहीं होता, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा सहारे की या सहायता की आवश्यकता होती है, प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। जो किसी भी रूप में अक्षम होता है उसी की देखभाल सार्थक और महत्वपूर्ण होती है। तो बाल गोविंद भगत के अनुसार ऐसा मानते थे बाल गोविंद भगत की जो व्यक्ति अक्षम होता है, जो सही रूप से अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाता, उसके लिए ज़्यादा ध्यान की जरूरत होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया है? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। देखिए कि लेखक को नई कहानी के सोच विचार के लिए एकांत चाहिए था। जो लेखक कवि वगैरह होते हैं वो एकांत ढूंढते हैं और उन्हें क्योंकि लिखना होता है, रचना करनी होती है, तो ठीक लेखक को भी वही हाल था और वो चाहता था कि वो एकांत में बैठें, कुछ देखें दृश्य वगैरह, तो उसको देख के उसके मन में जो भाव उपजेंगे उसके कारण वो जो है एकांत ढूंढ रहा था। इसलिए उसने सेकेंड क्लास का डिब्बे का टिकट लिया था और साथ में उसे प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी भी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न होती है कि वो चाहता था कि अकेले बैठकर वो अच्छे से प्रकृति का निहार सकेगा। रेल में विचरण करते समय या ट्रेन में बैठे बैठे वो बाहरी दृश्यों को भी आसानी से देख पाएगा। एकांत की इच्छा के कारण लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट है वो लिया था। तो यही वजह थी कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षिप्त में बताइए। तो हमने बिस्मिल्लाह खां का जो पाठ पढ़ा है उसमें काशी की विशेषताएं बताई गई है, तो हम वो भी उत्तर देख लेते हैं। काशी जो कि धार्मिक नगरी है, लेखक ने काशी की विशेषता बताते हुए कहा है कि काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी की थाप पर सोती है। यानी आज भी वहाँ पे संगीत का महत्व है, काशी में बना हुआ है और आज भी वहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पर मौजूद है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है कि काशी अपने आप में पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, और अगर कोई काशी जाते हुए मर भी जाता है या वहाँ पर मर भी गया तो भी उसे मंगल में माना जाता है कि पवित्र धार्मिक स्थान पर उसने अपने देह त्यागी है या वहाँ उसने अपने शरीर को छोड़ा है। काशी आनंद कानन है, यानी आनंद कानन, कानन यानी वन, जंगल या स्थान कह सकते हैं। तो आनंद वाला, मन की स्फूर्ति, मन के आनंद को जगाने वाला स्थान है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना। यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को विशेष रूप से बताया गया क्योंकि पाठ हमारा बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है, जो कि भारत के, संपूर्ण भारत के उस्ताद हैं या प्रसिद्ध शहनाई वादक है, जिनका इलाका जहाँ उन्होंने अपना लंबा समय काशी में गुजारा था और उस समय किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक भेदभाव या जो संकीर्ण मानसिकता विद्यमान नहीं थी। जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है कि काशी में कौन बसता है, यानी बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा, यानी एक बेशकीमती मूल्यवान व्यक्ति वहाँ पे है, मौजूद था, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है या देते रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खान ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, प्रेम और भाईचारे का संदेश उन्होंने दिया। स्वयं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने काशी के मंदिर में, या कह सकते हैं कि वहाँ के मंदिरों में अपना जो है शहनाई वादन है वो किया था। तो इस प्रकार से काशी एक धार्मिक नगरी है और हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की बात है वो काशी करती है और किसी भी प्रकार की जो है सांप्रदायिकता को नहीं जगाती। तो इसीलिए काशी की विशेषताएं आज भी वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ आज भी गंगा जमुनी तहजीब है वो देखने को मिलती है, आज भी वहाँ तमीज देखने को मिलती है, आज भी वहाँ भाईचारा और जो है आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा काशी में हमें दिखाई देती है। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है। तो ये चूंकि हम पहले भी 1 नंबर में भी ये प्रश्न है वो आ चुका है, तो भी हम समझ लेते हैं कि क्या विशेषताएं बताई है या क्या समानता बताई है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है।
जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, यानी जल का कोई प्रभाव है कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी, यानी यहाँ पर एक तीखा व्यंग्य भी बताया गया है गोपियों के माध्यम से कि कृष्ण का सानिध्य पाकर भी, जो कि स्वयं प्रेम से डूबे हुए जो है व्यक्तित्व है, जो कि सभी से प्रेम करने वाले हैं, जो कि गोपियों के मध्य जो कि प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, तो ऐसा व्यक्तित्व जो सबसे प्रेम करता है, भावनाओं से भरा हुआ है, उनका सानिध्य पाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से उद्धव है वो मुक्त है। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर या मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। यानी कि कृष्ण के साथ रहते हुए जो कि जो है शिरोमणि है, उन कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उद्धव जो है कहीं पे भी उद्धव के ऊपर उनका असर नहीं पड़ा है। तो इसीलिए जो है सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से जो है उद्धव जी की व्यवहार की तुलना है वो कमल के पत्ते के साथ की है। प्रश्न संख्या 9 कि दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए, यानी उसकी क्या विशेषताएं होती है। देखिए, दोहा छंद की क्या विशेषताएं होती है कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद माना गया है और इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय, जिसे विषम चरण कहा जाता है, में 13-13 मात्राएं होती है, क्योंकि विषम अगर देखा जाए तो 13-13 मात्राएं होती है, तथा द्वितीय और चतुर्थ, जिसे ही सम माना जाता है, इनके चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण है वो आता है। तो ये है दोहा जो है छंद की विशेषताएं। प्रश्न संख्या 10 है कि कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। तो सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, उसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। देखिए, माँ अपनी बेटी को विदा करते समय बहुत सारी सीख देती है। ये एक आदर्श और आधुनिक माँ है जो अपनी बच्ची को या अपनी पुत्री को अत्याचार के खिलाफ लड़ने की बात करती है, और दुख और पीड़ा अगर ससुराल में मिले तो उससे नहीं हारने की सीख है उसे देती है, यानी उनका सामना करना और अपने उस मैदान में डटे रहने की सीख है वो देती है। एक तो माँ अपनी बेटी को विदा करते समय कहती है कि बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी, कि यानी तू अपनी सुंदरता पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता कभी भी हमेशा मौजूद नहीं रहती। व्यक्ति के गुण देखे जाते हैं, सुंदरता थोड़े ही समय में जो है व्यक्ति का जी है वो भरा देती है, इसलिए उसे सुंदरता पर गर्व न करने की बात की है। यानी उसे कहा है कि माँ ने कि दर्पण में तो देखना, लेकिन दर्पण पर देख कर अपने ऊपर रिझना मत, इस प्रकार से माँ कहती है। माँ ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख भी दी है, कि माँ अपनी बहुत सारी इस कविता के अंदर बहुत सारी बेटियां आज भी ससुराल में उनको कष्ट पड़ता है, दुख मिलता है, तो जो है पीड़ित होकर आत्महत्या को गले लगा देती है, आग में जल मरती है, कई बार और अलग तरीके से मर जाती है। तो ऐसे में माँ अपनी बेटी को कहती है कि अगर ससुराल में अगर पीड़ा मिले, दुख मिले, तो कभी भी जो है आत्महत्या मत करना, बल्कि उनका सामना करना और शोषण का शिकार मत होना। माँ अपनी पुत्री को ये कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, यानी आग का प्रयोग है वो रोटी बनाने के लिए करना, भोजन पकाने के लिए करना, कभी भी पीड़ा से दुखी होकर अपने आप को जलाने के लिए आग का प्रयोग है वो मत करना। यानी ये अपनी बेटी को सीख देती है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से भी दूर रहने की सलाह है वो दी है, यानी उसे लोभ और लालच में न पड़ने की सीख भी माँ अपनी बेटी को देती है, क्योंकि ससुराल में बहुत सारे आभूषण और संपत्ति को पाकर लड़की अपना वजूद न खो न दे, अपने अस्तित्व को खो न दे। इसलिए माँ ये कहती है कि इन सारी चीज़ें ये तो सतही है, ये गौण है, इनके आकर्षण में होकर तू अपना अस्तित्व मत खो देना। और इस प्रकार से माँ अपनी बेटी को ये निम्न प्रकार की ये सारी सीख है वो देने की बात है वो माँ कर रही है। प्रश्न संख्या 11 अट नहीं रही है। कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। फाल्गुन ऋतु यानी अट नहीं रही, बसंत ऋतु का वर्णन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन प्रकृति के अंदर आते हैं, वो परिवर्तन कैसे होते हैं, उसके बारे में हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। कवि कहता है कि फाल्गुन का सौंदर्य, अब फाल्गुन में आप कंफ्यूज ना हो,
फाल्गुन से मतलब है बसंत ऋतु का ही समय होता है जब प्रकृति अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। तो फाल्गुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर होता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है। खेतों में कुछ फसलें पकने को तैयार हो जाती है। सरसों के पीले पीले फूलों की चादर है वो चारों तरफ छाई हुई दिखाई देती है। खेतों के अंदर, खलिहानों के अंदर लताएं और डालियां रंग बिरंगे पुष्पों से सज जाती है, फूलों से सज जाती है। प्राणियों का मन उल्लासमय हो जाता है, यानी हर जगह खुशहाली, प्रकृति के अंदर खुशहाली नजर आती है। किसानों के मुख पर भी शांति या एक कह सकते हैं कि उल्लास है वो नजर आता है, क्योंकि फसल पककर तैयार होने वाली होती है। ऐसा लगता है इस महीने में प्राकृतिक सौंदर्य छलक उठा है। तो कहने का मतलब है कि जब बसंत ऋतु आती है या फाल्गुन का महीना आता है तो उसके आसपास का जो है समय बहुत ही सुंदर होता है। प्रकृति बहुत ही अत्यंत सुंदर है वो दिखाई देती है। चारों तरफ है वो खुशहाल वातावरण है वो दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 12 की महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता, ऐसा क्यों कहा गया? माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दिए। महतारी से तात्पर्य होता है माता की। माता के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट है वो भरता है। भले दूसरा कोई भी कुछ भी कितना भी खिला दे, लेकिन बच्चे का पेट है वो नहीं भरता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते थे, बहुत प्यार करते थे, लाड से उससे रखते थे, घुमाते थे, फिराते थे, गंगा जी भी ले जाते थे। वे भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खाना भी खिलाते थे। यानी जब पिताजी खाना खाने बैठते थे तो अपने पुत्र को, भोलानाथ को भी पास में बिठाकर खाना खिलाते थे, एक और खिलाते जाते थे। उनके हाथ से भोजन कर जब भोलानाथ का पेट भर जाता तब उनकी माँ थोड़ा और खिलाने की हट करती। यानी माँ का मन कभी भरता नहीं कि वो संतान को खिलाना ही चाहती है। वे बाबूजी से पेट भर कर न खिलाने की शिकायत करती और साथ में ये भी कहती कि तुमने बच्चे को अच्छे से ढंग से खाना नहीं खिलाया, बच्चा भूखा है और देखिए मैं खिलाती हूँ। और उसके बाद वो और खाना खिलाती थी। माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। और साथ में ये भी कहती थी अपने पति को कि भोलानाथ को वो खाना खिलाती जाती थी और कहती थी कि जब माँ खिलाती है तो बच्चे का पेट है वो अच्छे से भरता है। ये कहकर वह थाली में दही भात मिलाती थी, यानी दही चावल है वो मिलाती थी। और अलग अलग बच्चे को जो है रिझा कर या इधर इधर करके, कभी तोता उड़, कभी मैना उड़, जैसे तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों के बनावटी नाम लेकर भोजन का कौर बनाती थी। यानी तू खा ले, नहीं तो फटाफट तोता खा जाएगा, मैना खा जाएगी, हंस आ जाएगा, कबूतर खा जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे के साथ एक कंपटीशन करती थी और इस प्रकार से बड़े ही लाड से, बड़े ही प्यार से वो भोजन खिलाती रहती थी और बच्चा है वो खाना खाता रहता था। उसे खिलाते हुए ये कहती थी कि खा लो, नहीं तो पक्षी उड़ जाएंगे। इस तरह भोजन जल्दी से बच्चा है भोलानाथ है वो जल्दी से खा लिया करता था। तो इसी प्रकार से बच्चों को वो उसे खिलाना आता था। तो इसीलिए महतारी यानी माता है वो ये कहती थी कि जब तक माता के हाथ का खाना बच्चा नहीं खाता है तब तक उसका पेट है वो नहीं भरता है। प्रश्न संख्या 13 कि नई दिल्ली का कायापलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पे बताइए। तो नई दिल्ली का कायापलट क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे कौन से कारण थे? देखिए, नई दिल्ली का कायापलट इसलिए होने लगा था क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, नई दिल्ली आने वाली थी। उस समय भारत भ्रमण पर आने वाली थी। भारत उस समय नया नया ही स्वतंत्र हुआ था। हालांकि अंग्रेज लंबे समय तक भारत में रहे थे, लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत भ्रमण पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आ रही थी। तो उस दौरान कि अंग्रेज भले ही हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन भारत गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। कि आज भी भारतीय लोगों के मन में गुलामी की भावना थी और इस कारण कि इस तरह महारानी की स्वागत हेतु नई दिल्ली की पूरी तरह से कायापलट की जाने लगी। नई दिल्ली को सजाया जाने लगा था, संवारा जाने लगा था, सड़कों को सुंदर बनाया जाने लगा था, जो है बिजली की व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही थी, जो है रंग रोगन किया जा रहा था इमारतों के ऊपर। तो इस प्रकार से नई दिल्ली का कायापलट होने लगा था। कारण था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आ रही थी। फिर हमारा प्रश्न है कि नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि साना साना हाथ जोड़ी जो अध्याय है उसमें नार्गे ने धर्म चक्र की क्या विशेषताएं बताई। तो उसका उत्तर भी हम जानने का प्रयास है वो करते हैं। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी में कवित्री जब सिक्किम की यात्रा करी थी उस दौरान जो है उसके साथ एक गाइड था जिसका नाम था नार्गे, जो उसे घुमा रहा था। तो कवि लोग स्टॉक में घूमते हुए लेखिका को एक
लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए लेखिका को एक कुटिया के अंदर धर्म चक्र घूमते हुए दिखाई दिया, ऐसा कुछ दिखाई दिया उसके। और उसके बारे में लेखिका ने नार्गे को पूछा, जो कि एक गाइड था, और उसने क्या बताया कि ये धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बौद्ध धर्मावलंबियों का भगवान बुद्ध के प्रति गहन आस्था व विश्वास को दर्शाता है। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये धर्म चक्र माना गया था, एक पहिया होगा, इस प्रकार से वो घूमता होगा, और उसके पीछे ये सब मान्यता थी। और नार्गे लेखिका को बताता है कि हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं, और इन सब की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने विश्वास है। साथ ही इसमें कुछ अंधविश्वास भी व्याप्त है कि हम सब अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। हर धर्म के लोग उस परम पिता को किसी न किसी रूप में अवश्य मानते हैं। सिक्किम में जब लेखिका ने आस्था और विश्वास को प्रार्थना चक्र के रूप में देखा तो उन्हें लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। यानी लेखिका ने जो धर्म चक्र बताया तो उसमें यही था कि जैसे नार्गी ने बताया कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो अपनी अपनी हर धर्म की मान्यताएं हैं, और भारत के अंदर भी, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ है वो रहते हैं। तो इसी के कारण जो है लेखिका को धर्म चक्र के बारे में नार्गे ने इस प्रकार से बताया, और लेखिका ने भी समझ लिया कि हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपना अपना विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनु भंडारी का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षिप्त में लिखिए। और साथ में जो है अथवा दिया गया है, और अथवा में वापस प्रश्न दिया गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षिप्त में लिखिए। यानी कि जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं का वर्णन भी करना है। तो पहले हम मनु भंडारी का जीवन परिचय है वो समझ लेते हैं। देखिए कि मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, ठीक है, और जिला मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। ठीक है, कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां रही कि मनु भंडारी के पिताजी को अपना गांव मंदसौर यानी भानपुरा छोड़कर अजमेर में आकर बसना पड़ा, और फिर मनु भंडारी जी का जो है शिक्षा दीक्षा यहीं अजमेर के अंदर हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया, और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में उन्होंने अपना अध्यापन कार्य जो है किया, और वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद, यानी कि सेवा मुक्ति कह सकते हैं या रिटायरमेंट कह सकते हैं, के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य करे। स्वतंत्र यानी खुद से ही वो लेखन का कार्य है वो कर रही है। तो यानी कि उन्होंने अपनी सेवाएं दी है कॉलेज अध्यापन में, और उसके बाद उन्होंने लेखन कार्य जो है वो जारी रखा। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की जो रचनाएं, क्योंकि हमें कृतित्व भी पूछा गया है, तो उनकी रचनाएं हैं जिसमें मेन मुख्य कौन सी रचनाएं, तो देखिए एक रचना है एक प्लेट सैलाब, ठीक है, दूसरा मैं हार गई, फिर है यही सच है, त्रिशंकु, ये सारी की सारी कहानी संग्रह है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जिसमें आपका बंटी और महाभोज, ये दोनों के दोनों मनु भंडारी जी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी है, यानी कुछ ऐसी लेखन भी किए जिनसे टेलीविज़न पर सीरियल भी बने हैं, धारावाहिक भी बने हैं, और पिक्चर्स भी बनी है या फिल्में भी बनी है। हाल ही में एक कहानी यह भी के नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन भी हुआ। आत्मकथ्य यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में लिखना, तो उसका प्रकाशन भी मनु भंडारी ने कुछ कई तथ्यों को उजागर किया है। उनकी जो है साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो पुरस्कार उनको प्राप्त है वो है भारतीय भाषा परिषद, ठीक है, इसके अलावा ये कोलकाता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार आदि सम्मिलित है। तो ये लेखन कला के तहत उनको विभिन्न प्रकार से सम्मान दिया गया, और उन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वह दिए गए। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। यानी उनकी कहानियों की ये विशेषता है कि भाषा बहुत अच्छी है, और सादगी, शिल्प की सादगी यानी विभिन्न प्रकार के मुहावरे वगैरह है वो इसमें मिलते हैं, या कुछ ऐसे जीवन के तथ्यों को उजागर है वो सहज तरीके से मिलते हैं, उनकी अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्तियां भी देखी जा सकती है, यानी कि मनु भंडारी स्वयं एक स्त्री थी, और ऐसे में उन्होंने भावुक मन की जो स्थितियां हैं या स्त्री मन की जो स्थितियां, द्वंद्व, संघर्ष, और इसके साथ ही अनुभूतियां जो विभिन्न जो स्त्री महसूस करती है अपने मन के अंदर, उन सबको उन्होंने
जो है लेखन से जोड़ा है या लेखन कार्य उसमें किया है। और वहीं मनु भंडारी जी की मृत्यु अभी तत्काल थोड़े ही समय पहले हुई है, जिसमें मृत्यु का जो समय है वो 15 नवंबर 2021 है वो माना जाता है। ठीक है, यानी अभी 2021 में 15 नवंबर 2021 में ही मनु भंडारी जी का निधन हुआ है, या कह सकते हैं मृत्यु हुई है। तो ये है मनु भंडारी जी का जीवन परिचय और साथ में उनकी रचनाओं के बारे में। अथवा में हमारा प्रश्न था रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। ठीक है, उनका जीवन और कृतित्व पूछा गया, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय भी हम देख लेते हैं। देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का पूरा नाम जो था वो रामवृक्ष बेनीपुरी था। इनका जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1899 में हुआ था, और जन्म स्थान है वो मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु का समय जो माना जाता है वो 9 सितंबर 1968 में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु हुई। मृत्यु स्थान इनका बिहार ही है, और इनका ये भारत भूमि में ही इन्होंने कर्म किया है, या कह सकते हैं कर्म भूमि जहाँ यहाँ पे इन्होंने कार्य किया है अपना लेखन कार्य, तो भारत के ही मूल निवासी थे। इसके साथ में जो है कर्म क्षेत्र में इन्होंने साहित्य यानी विभिन्न क्षेत्रों में इनकी हिस्सेदारी रही, भागीदारी रही, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में चूंकि ये जाने माने लेखक हैं, इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा, और स्वतंत्रता सेनानी अर्थात इन्होंने आंदोलनों में भी भाग लिया था, तो वो एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इनको प्रसिद्धि मिली किस रूप में? इनको प्रसिद्धि मिली एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक अच्छे पत्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, नाटककार के रूप में। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, विभिन्न प्रकार की रचनाओं से संबंधित इन्होंने लेखन कार्य किया। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, तो कहानीकार भी माने गए। निबंध भी लिखे हैं तो निबंधकार भी है, उपन्यास भी लिखे हैं तो उपन्यासकार, और उत्कृष्ट रेखा चित्र के लेखक माने गए हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और नागरिकता इनकी भारत की रही। ठीक है, इनकी अन्य जानकारी अगर हम देखें तो इनका रामवृक्ष बेनीपुरी 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, यानी राजनीति में इनका बोलबाला रहा, और राजनीति में भी ये सक्रिय रहे। सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श पर चलते हुए इन्होंने साहित्य साधना के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किया। देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है लेखन कार्य तो किया ही किया, इसके अलावा राजनीति के अंदर उन्होंने जनसेवा का कार्य भी उन्होंने किया है। और साथ में इनकी भाषा अगर हम देखा जाए, लेखन की भाषा तो व्यवहारिक भाषा है, और रामवृक्ष बेनीपुरी का जो शब्द चयन है वो काफ़ी चमत्कारिक है, यानी रोचक और बहुत ही सुंदर तरीके से ये अपने शब्दों को चुनते हैं। इनकी भाषा अपनी रचनाओं में जो है तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि कई शब्दों का इन्होंने सटीक प्रयोग किया है, और इनको रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को माना गया है। तो मनु भंडारी और रामवृक्ष बेनीपुरी में से आपको जो भी ठीक लगे वो प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अथवा में क्वेश्चन है। फिर प्रश्न संख्या 16, जिसमें जो है इसमें भी अथवा दिया गया है, यानी कोई एक आपको चयन करके करना होता है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए, या फिर गिरजा कुमार माथुर का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। तो 2 नंबर का प्रश्न है ये भी, तो कोई भी आप एक करेंगे तो उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए हम इन दोनों का भी जीवन परिचय है वो समझ लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि है वो माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान जो है वो काशी उत्तर प्रदेश है वो माना जाता है, या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और जन्म का समय है वो 1889 माना जाता है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, यानी ये प्रकांड पंडित थे भाषा के तौर पे। संस्कृत, इनको भाषा के अंदर जैसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, ये हिंदी और उर्दू के भी अच्छे जानकार थे। फारसी पर भी इनकी पकड़ अच्छी थी, और साथ में अंग्रेजी भाषा का भी इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। तो जयशंकर प्रसाद, जिसे हम कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न लेखक कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं को अगर देखें तो इंदु पत्रिका का संपादन आपने किया है, और इनका रचना काल जो माना जाता है, और जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में इनको याद किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें जयशंकर प्रसाद की, तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी। ठीक है, इसके अलावा कंकाल,
तितली, विशाखा, इरावती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इसके अलावा काव्य भाषा जो इनकी भाषा है काव्य की, तो एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें भी उन्होंने साहित्य रचना की है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भी इन्होंने अपने साहित्य लेखन में किया है, या कविताओं के लिखने में इन्होंने इन भाषाओं का प्रयोग है वो किया है। इनकी विशेषताएं जो मिलती है साहित्य में देखने को, या उनको जिसमें रुचि थी, एक तो वो लेखन करते थे, तो लेखन में इनकी प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है, और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ किया है, और इतिहास में इनकी विशेष रुचि थी, और इसी के चलते इनकी बहुत सारी रचनाएं इतिहास से संबंधित भी है, जिसमें देखा जाए तो उन रचनाओं में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक माना जाता है। तो ये भी इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, जिसमें इनको काफ़ी कह सकते हैं कि प्रसिद्धि मिली इन रचनाओं के आधार पे, और आंसू लहर, झरना, कामायनी तो इनके बहुत ही फेमस जो है कृतित्व माने जाते हैं, इनकी रचनाओं को माना जाता है। और वहीं जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई है वो 15 नवंबर 1937 को हुई है। तो वहीं आप देख सकते हैं मनु भंडारी जी का भी मृत्यु का काल है वो 15 नवंबर है, वहीं जयशंकर प्रसाद का भी 15 नवंबर है। बस आपको 1937 याद रखना है, तो कुछ चीज़ें सामान्य हैं, वो अगर आपका याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। फिर दूसरा है अथवा में प्रश्न था हमारा कि गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय और कृतित्व लिखिए। तो देखिए, गिरजा कुमार माथुर का जो जन्म है वो 1918 में हुआ, और गुना मध्य प्रदेश में हुआ, यानी इनका जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना जो है आगे की शिक्षा, जिसमें एमए इन्होंने अंग्रेजी में किया, और साथ में इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी की। एलएलबी से तात्पर्य है वकालत की पढ़ाई है वो उन्होंने की, और वो एलएलबी की उपाधि इन्होंने लखनऊ से ही अर्जित की, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक नवाबी शहर है लखनऊ। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए, और इनका निधन सन 1994 में हुआ, यानी कि इन्होंने आकाशवाणी क्षेत्र में भी काम किया और दूरदर्शन में भी इनका योगदान रहा, और इसके साथ ही 1994 में इनकी मृत्यु होगी। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें गिरजा कुमार माथुर की, तो नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख, चमकीले, और भीतरी नदी की यात्रा, और इसके अलावा जो है जन्म कैद, ये तो सारे काव्य संग्रह है। ठीक है, इसके अलावा जन्म कैद ये नाटक है इनके द्वारा रचित, और नई कविता सीमाएं और संभावना ये इनका आलोचनात्मक लेखन है, इसके ऊपर इन्होंने किया है। ये नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं जो है गिरजा कुमार माथुर, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम है गगनांचल का संपादन करने के अलावा इन्होंने कहानी, नाटक और आलोचनाएं भी लिखी है। तो इस प्रकार से ये भी साहित्य के या कलम के धनी माने जाते हैं। और पुरस्कार और उपाधियां इनकी देखें तो इनको व्यास सम्मान मिला, श्लाका सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इसके साथ इनकी जो भाषा है लेखन की वो हिंदी भाषा रही है। तो ये जो है गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय है। तो आप कोई भी जो भी अथवा हम दिए गए उनमें से कोई भी एक आप अपनी पसंद का लिख सकते हैं। अब इसी मॉडल पेपर में खंड स है, और खंड स में आपकी व्याख्याएं दी है, और ये व्याख्याएं जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है। इसमें पहली व्याख्या है कि प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नांकित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश यानी गद्य भाग जो कि क्षितिज है, और गद्य भाग से ये जो है लिया गया है, और इसमें जो है व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। उत्तर सीमा इसकी 60 शब्द है, और ये 3 नंबर की व्याख्या है, जिसमें 1+2 लिखा हुआ है, और इजिकल टू 3 या 3, यानी 1 नंबर का आपका संदर्भ प्रसंग होगा, और 2 नंबर की व्याख्या जिसमें आपको विशेष भी लिखना होता है। तो व्याख्या हम समझ लेते हैं। तो एक बार पहले मैं टॉपिक पढ़ती हूँ कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। ये हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है।
वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह मुंह करके बैठते हैं और थोड़ी देर ही सही मगर उस ओर शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता है। देखिए, ये तो है आपकी जो है व्याख्या का भाग। अब आपको लिखना होता है प्रसंग और किस संदर्भ में बात की गई है तो वो भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और जिसमें पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत पाठ का नाम है और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इबादत यानी प्रार्थना। ठीक है, इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र है और इसमें जो है भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और जो कि काशी के ही के अंदर ही निवास करते थे और साथ में उनका जो है अपने मजहब के साथ साथ जो है भगवान काशी विश्वनाथ के प्रति भी या हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी असीम आस्था थी और उसी आस्था को इसमें बताया गया है। तो देखिए कि वो काशी के अंदर जो भी आयोजन होते थे और जो है काशी धार्मिक नगरी है तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का अधिकतर जीवन है वो काशी में ही बीता है और मंदिर में शहनाई वादन करते हुए ही यहाँ बीता है। और साथ में जब भी यहाँ पर 5 दिनों तक हनुमान जयंती के अवसर पर यानी कि बालाजी मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर और 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती थी। यानी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय यानी कि जो शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत के विभिन्न कलाकार वगैरह यहाँ पर इस आयोजन में भाग लेते थे और सभाएं वगैरह होती थी, उसमें बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर अवश्य होते थे। देखा जाए तो बिस्मिल्लाह खान का धर्म इस्लाम है लेकिन फिर भी वो सभी धर्मों को बराबर तवज्जो देते थे, बराबर इज्जत और सम्मान देते थे। यानी कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें जो है अल्लाह और ईश्वर दोनों ही बराबर है। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। यानी वो अपने जो है स्वयं के धर्म से भी वो इतनी ही श्रद्धा इतना ही विश्वास रखते थे। वहीं काशी में पले बड़े जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भगवान काशी विश्वनाथ के प्रति या संकट मोचन बालाजी के प्रति भी उतना ही आदर इतना ही सम्मान है वो रखते थे। और कभी कभार अगर ऐसा होता था कि उन्हें काशी से बाहर अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए जाना पड़ता था या किसी अन्य वजह से भी अगर वो बाहर जाते थे तब भी वो विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके जरूर बैठते थे और थोड़ी देर के लिए सही उसी और शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता था। प्याला यानी जो शहनाई का मुख जो होता है वो उस ओर घुमाते थे। वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का भी अगर समय अपनी प्रार्थना में अपने रियाज में अगर देते थे तो उनका मुख है वो काशी विश्वनाथ की तरह या बालाजी मंदिर की तरफ ही होता था। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां एक अद्भुत व्यक्तित्व और साथ में जो है भारत के जाने माने शहनाई वादक उनका एक व्यक्तित्व हमें बताया गया है। उनकी जो है धर्म सहिष्णुता, उनका उदार व्यक्तित्व, उनका जो है ईश्वर और अल्लाह में एक जैसा विश्वास है वो यहाँ पर इस पाठ के अंदर बताया गया है। साथ में ये तो आप व्याख्या के तौर पे सीधा आप इसका अनुवाद है वो लिखेंगे और विशेष भी आप अवश्य लिखेंगे कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ या काशी एक धार्मिक नगरी के रूप में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे अनमोल हीरे भी यहाँ पर निवास करते हैं। वही भाषा है वो सहज और सरल भाषा है और जो है बिस्मिल्लाह खां का धर्म के प्रति मजहब के प्रति लगाव को बताया गया है। एक अच्छा सा उदाहरण है इसमें पेश किया गया है। और शहनाई के बारे में भी आप लिख सकते हैं विशेष के अंदर 2 या 3 पॉइंट आप ज़्यादा ना लिखें। शहनाई एक सुशिर वाद्य है जिसे जो है फूंक कर बजाया जाता है। तो ये तो आप इसका जो है सप्रसंग व्याख्या कर देंगे। फिर आपका दूसरी व्याख्या है, कोई एक करनी होती है अथवा दिया गया है तो जो भी आपको अच्छे से आए वो ही आप करें। फिर इसमें जो है देखिए ये दूसरी व्याख्या कि होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल ले, हमें पूरी तरह से उन्हें उससे मुक्त तो
नहीं कर सकता है। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं जो है वो पाठ्यपुस्तक क्षितिज का ही मनु भंडारी द्वारा रचित जो पाठ है, जिसका पाठ का नाम है जो है एक कहानी यह भी। और इसमें मनु भंडारी ने जो है आत्मकथ्य के रूप में इस पाठ को लिखा है, यानी आत्मकथा के रूप में। और उन्होंने जीवन की कुछ घटनाओं को इस पाठ के अंदर उकेरा है कि कैसे उनके घर में उनके साथ भेदभाव हुआ था और उसका असर उनके जो है मन मस्तिष्क पर भी पड़ा। हालांकि आज वो एक सहज और एक सुंदर जीवन और एक प्रतिष्ठित लेखिका का जीवन जी रही थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कभी न कभी अतीत की चीज़ें उनके सामने आ जाती है, तो वही अतीत उसके अंदर किसी न किसी रूप में बाहर झलक पड़ता है। तो उसी का असर है वो लेखिका इसमें बताना चाहती है। तो लेखिका आप इसमें ये तो आप संदर्भ प्रसंग के अंदर लिख देंगे और साथ में आप लिखेंगे व्याख्या। और व्याख्या में सीधा इसका आप उदाहरण लिखेंगे कि लेखिका जब बड़ी हो गई थी और लेखिका को हमेशा घर में जो है भेदभाव को भोगना पड़ा था। अन्य भाई बहनों से वो सांवली सी थी और पतली दुबली थी, तो पिताजी उससे उस समय इतना जो है प्यार नहीं करते थे और अन्य भाई बहनों से हमेशा उसकी बराबरी करते थे। और इसके कारण धीरे धीरे लेखिका के अंदर हीन भावना आ गई। लेकिन जब सारे भाई बहन जो है लेखिका उस घर से अपने अपने जगह चले गए, यानी बहनों की शादियां हो गई, भाई बाहर चला गया, तो ऐसे में पीछे अकेली लेखिका रह गई। ठीक है, और तब तक वो बड़ी भी हो चुकी थी। अब पिताजी का ध्यान जब लेखिका के ऊपर पूरी तरह से आ गया, तो जो है उसका प्रभाव कि पिताजी ने लेखिका की जो है समझ, बुद्धि और उसकी प्रतिभा को पहचाना और फिर उसके साथ वो जो है उसका साथ भी देने लगे थे। लेकिन फिर भी लेखिका ये कहती है कि किसी न किसी बात पर हमेशा जो है कहते हैं ना विचार टकराते रहते थे। तो पिताजी से भी लेखिका के विचार किसी न किसी रूप में टकराते ही रहे, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। लेखिका के जीवन में लेखिका के पिताजी का बहुत अधिक प्रभाव रहा था। तो पिताजी ने जो बचपन में लेखिका के साथ जो भेदभाव हुआ था वो कुंठा बंद कर लेखिका के मन मस्तिष्क पर बैठ गया था। तो कभी लेखिका अपने पिताजी की बातों से सहमत नहीं होती थी, तो कभी स्वयं जो लेखिका के अंदर जो अपने पिता का स्वभाव है वो झलक पड़ता था। तो हर रूप में लेखिका कहीं ना कहीं अपने पिता का अस्तित्व अपने अंदर देखती थी। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए रहता है। यानी कि अतीत की कई बातें हमारे दिमाग में या हमारे मन मस्तिष्क में इस कदर बैठ जाती कि हम कई चीज़ें सही होने पर भी उसे मानने को तैयार नहीं रहते। जैसे लेखिका हमेशा अच्छा लिखती थी, लेखन कार्य में बहुत अच्छी थी और विद्यालय में भी उसका एक अलग रुतबा था। योग्य होने के बावजूद भी जब लेखिका को कभी तारीफ मिलती थी, जब उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते थे, तो लेखिका को ये लगता था कि ये सब झूठा हो रहा है या झूठी प्रशंसा की जा रही। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि लेखिका को कभी उतना मिला नहीं था जितना लेखिका का हक बनता था उसके परिवार में, उसके पिता के द्वारा। लेकिन बाद में जब लेखिका ने अपना अस्तित्व खुद बनाया और उसके बावजूद भी जब लेखिका की कोई तारीफ करता था या प्रशंसा करता था, तो लेखिका को जैसे थोड़ा सा अलग लगता था कि क्या मैं वास्तव में हूँ या ये सब मेरी भावनाओं के साथ जो है या मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज़ उसके दिमाग उसका स्वीकार है वो नहीं करता था कि समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, यानी कितना भी जीवन कुछ बदल जाता है, हमें अच्छी दिशाएं मिल जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे और समय परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, व्यक्ति बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता। वही लेखिका ये कहती है कि लेकिन अतीत का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव जीवन में हमेशा रहता है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव के अंदर झलकता है। तो यहाँ पर ये तो आपका जो है व्याख्या हो गई। आप विशेष भी जरूर लिखें और विशेष में लिख सकते हैं कि लेखिका ने अपने अतीत की बातों को बताने का प्रयास किया है कि अतीत हमारे साथ हमेशा रहता है, हम भले कितना भी बदल लें। वही लेखिका के जीवन में पिता का प्रभाव है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेखिका की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। तो ये आपकी जो है इसकी जो है व्याख्या रहेगी। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब आपका पद्यांश है और इसमें कि वही शब्द सीमा 60 शब्द है कि ये पद्यांश है वो जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उससे लिया गया है। आप प्रसंग में लिख सकते हैं और इसके जो है
कवि है वो जाने माने कवि तुलसीदास जी हैं। और इसमें ये जो लिया गया है ये काव्यखंड जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, उद्धृत है। और इसमें जो है लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो है संवाद को बताया गया है, वार्तालाप को बताया गया है। देखिए अब व्याख्या में आप इसका सीधा और सरल शब्द जो है वो लिखेंगे कि कहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरिन भय निके गुरि रिनु रहा सोच बड़ जी के। कि लखन परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि, आपका शील, आपकी बारे में कौन नहीं जानता, और को नहीं जान विदित संसारा कि यानी सारा संसार जानता है कि आप कैसे हैं, आप कितने महान हैं। यहाँ पर व्यंग्य है, ठीक है। लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम के ऊपर कि माता पिता उरिन भय निके, कि आप तो वो महान हैं कि जो माता पिता के ऋण से भी उरिन हो गए, यानी आप तो माता पिता के ऋण से भी मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, कि अब तो आपके ऊपर गुरु का ऋण ही बाकी रहा है, और उसके बारे में भी आप इतना क्या सोच रहे हैं, गुरु का ऋण भी उतार दीजिए और आप फिर सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। जो जनु हमरे ही माते खाड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब लक्ष्मण कहे कि हे परशुराम देव, कि आप अपने गुरु को ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और आपने वो ऋण हमारे ऊपर डाल दिया है। माथे काड़ा यानी हमारे ही माथे जड़ दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा की, और इस ऋण को आपको लंबे समय से चुकाना है और बहुत लंबा समय बीत गया, इसका तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली कि अब तो आप ऐसे कीजिए कि किसी व्यवहारियों को बुला लीजिए, यानी कि जो हिसाब किताब करने वाला है उसको बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, और लक्ष्मण फिर व्यंग्य वाक्य करते हुए बोले कि मैं तुरंत आपको थैली खोल के जितना भी ब्याज आपका बड़ा है गुरु का, आप मुझसे मांग लीजिए और अपने हिसाब किताब करने वाले व्यवहारियों को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोल के आपका सारा हिसाब किताब चुका दूंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण है वो परशुराम की बातों का इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण जवाब है दे रहे हैं, क्योंकि परशुराम ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जैसे ही लक्ष्मण के ये वचन सुने, ये बोल सुने, और जो परशुराम जो देव थे उन्होंने क्या किया, जो कुठार यानी जो फरसा उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था उसे और कसकर सुधारा यानी अच्छे से पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। लेकिन जैसे ही परशुराम का ये क्रोध बढ़ते देखकर वहाँ बैठे हुए जितने भी सभासद थे, जितने भी राजा महाराजा जो जनक दरबार के अंदर मौजूद थे, वो सभी हाय हाय करने लगे। उनको लगा कि परशुराम है, अब लक्ष्मण का सिर है वो धड़ से अलग कर देंगे। फिर वो बोलते हैं कि भृगुवर परशु देखाव ही मोही, विप्र विचारी बचा नृपदोही। लेकिन जैसे ही ये परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और वो लक्ष्मण पर वार करने के लिए दौड़े, लेकिन लक्ष्मण तो फिर भी बालक है, वाचाल है, निडर है, साहसी है, और उन्होंने फिर भी अपना बोलना नहीं छोड़ा। और वो बोले वापस, वो भी परशुराम का सामना करते हुए बोले कि भृगुवर परशु दिखाव ही मोही, कि हे भृगुमुनि, हे ऋषि, हे परशुराम देव, मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचा नृपदोई, की मैं भी क्षत्रिय कुल का बालक हूँ, मैं भी राजकुमार हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि आप राजाओं के शत्रु हैं, आप क्षत्रियों के शत्रु हैं, क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको विप्र विचारी, विप्र यानी कि ब्राह्मण समझकर मैं बार बार आपको माफ़ी कर दे रहा हूँ, मैं आपको बचा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर कोई वार नहीं कर रहा हूँ। और फिर लक्ष्मण वापस बोलते हैं कि मिले न कबहू सुभट गण रण गाढ़े, कि हे मुनिवर, अभी तक मुझे लगता है कि आपको कोई रणभूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। सुभट, सुभट यानी कि महानतम पराक्रमी योद्धा आज तक आपको युद्ध भूमि में लगता है कोई मिले नहीं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, की हे ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है कि आप तो घर ही घर में शेर हैं, या घर ही घर में आप अपना रोब दिखाते रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लेकिन लक्ष्मण के छोटे मुंह बड़ी बात वाले शब्द देखकर और परशुराम का बढ़ता क्रोध देखकर वहां बैठे हुए जितने भी सभासद थे, वो सब लक्ष्मण की वाणी पर जो है उंगली उठाने लगे और कहने लगे कि ये ठीक नहीं है, ये अनुचित है। सब लोग पुकारे और लक्ष्मण को सब लोग कहने लगे कि आपको इतना अपमान नहीं करना चाहिए। सब अनुचित अनुचित करने लगे। रघुपति सयन ही लखनऊ नहीं वारे। लेकिन तभी राम
ने लक्ष्मण को अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्होंने बढ़ती स्थिति के ऊपर जो है नियंत्रण लगाने के लिए, वो अधिक बात न बढ़ जाए, अधिक खराबी न हो जाए, इसलिए जो श्री राम वहाँ सभा के अंदर मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से धीरे से लक्ष्मण की ओर देखा और उसे इशारों में समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से राम के प्रभाव से लक्ष्मण है वो चुप हो गए। ठीक है, अब देखिए कि राम का और लक्ष्मण का अंतर कि किस प्रकार है कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, कि लक्ष्मण जो परशुराम को बार बार उत्तर दे रहे थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अग्नि के अंदर आहुति का काम कर रहे थे, अग्नि में घी का काम कर रहे थे, यानी क्रसानु यानी अग्नि, कि उनके क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहे थे। जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, ठीक लक्ष्मण के बोल से परशुराम का क्रोध है वो और अधिक बढ़ रहा था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, लेकिन जो है भगवान राम ने जो है क्रोध की स्थिति को बढ़ते हुए देखकर चुप जो है जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, की उन्होंने परशुराम को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मृदु वचन में बात की और जो है उस समय की स्थिति को उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से सहज भाव से शांत किया, और परशुराम के क्रोध को शांत करने में उनके वचन है वो जल के समान ठंडे थे, और धीरे धीरे परशुराम जी का क्रोध है वो शांत हो गया। फिर आप विशेष में लिखेंगे कि जो है प्रस्तुत या उपरोक्त पद्यांश की भाषा है वो अवधी भाषा है, और जो है परशुराम के क्रोध को बताया गया है, वहीं लक्ष्मण के भी वाचालता और उस क्रोध को बताया गया है, और अंत की पंक्तियों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विनयशील स्वभाव है जिन्होंने बताया गया, जिससे परशुराम जी जैसे जो है क्रोध से भरे हुए जो है व्यक्तित्व कह सकते हैं, उनका क्रोध भी राम के मृदु वचनों से शांत हो गया, और भगवान राम को रघुकुल भानु की संज्ञा है वो दी गई है। तो विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी इसके अंदर हुआ है। फिर अथवा में जो दूसरी व्याख्या है वो देखिए कि एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। देखिए ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं, ये नागार्जुन द्वारा लिखी कविता फसल से ली गई है। और फसल कैसे उपजती है कि हम तो जो है उसी के बारे में देखते हैं कि बाज़ार में फसल आ जाती है, लेकिन फसल के पीछे कितने लोगों का जो है संघर्ष होता है, कितने हाथों का संघर्ष होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप नागार्जुन लिखेंगे, फसल कविता से लिया गया है, और पाठ्य पुस्तक है हमारी क्षितिज है, और इसकी कविता जो है फसल है। तो अब इसका व्याख्या में आप वर्णन करेंगे कि जो है कवि नागार्जुन ये कहते हैं कि एक की नहीं दो की नहीं ढेर सारी नदियों की पानी का जादू, कि फसल सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मेहनत से ही नहीं उपजती, बल्कि हर चीज़, प्रकृति के हर चीज़ या हर अंश का इसमें योगदान होता है। जैसे कि पानी के लिए नदियों के पानी का जादू, कि पानी न मिले तब भी फसल न हो, भले किसान कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी खेत बोले, कितना भी दाना बीज डाल दे, कितने भी हवा चल ले, लेकिन अगर जल नहीं मिलेगा तो नदियों के पानी का भी असर होता है फसल के उगने में। एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, की किसान समुदाय जो अपनी पूरी मेहनत उन फसलों को उगाने में करता है, तो कोटि कोटि यानी करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, गरिमा यानी उनकी मेहनत, और उसका जो है हर किसान, जो लाखों किसान है वो फसल को उगाने में अपना योगदान देता है, तो उसका भी उसमें योगदान है, जल का योगदान है, नदियों के जल का, किसान के हाथों का, और एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, की कुछ भी हो जाए फसल में हर चीज़ का योगदान है। तो जैसे खेतों की मिट्टी भी कहीं पथरीली होती है, कहीं उपजाऊ होती है, कहीं अत्यधिक उपजाऊ दोआबी मिट्टी होती है, तो कहीं काली, कहीं पीली, तो हर तरह की मिट्टी होती है। और मिट्टी के गुणधर्म भी फसल को उगाने में अपना योगदान देते हैं, कि जितनी उपजाऊ मिट्टी होगी फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो मिट्टी का भी जो है इसमें योगदान है, गुणधर्म है। फसल क्या है और कुछ नहीं,
है वह नदियों के पानी का जादू है वह कि हर नदी का योगदान है। जहाँ पर भी फसल उगती है, जहाँ पर जल मिल जाता है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। वहीं किसान, लाखों करोड़ों किसानों के हाथों की स्पर्श है कि वो पूरे तन मन और लगन से उस फसल पर अपना जो है उसे बोते हैं, उसे तैयार करते हैं, खेतों को बीज डालते हैं, जल पिलाते हैं, निराई गुड़ाई सब करते हैं। तो हर हाथ का उसमें योगदान है जो इस जमीन से जुड़ा हुआ है, इस फसल से जुड़ा हुआ है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है कि फसल क्या है, मिट्टी चाहे वो भूरी हो, चाहे काली हो, चाहे संदली हो, मिट्टी का भी योगदान होता है। तब जाकर इतना सारा और भी बहुत सारी चीज़ों का योगदान होने के पश्चात है वो फसल है वो उगती है। तो इस प्रकार से जो है कवि ने फसल के बारे में अपना जो है अपनी रचना है वो की है। साथ ही कवि कहता है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कविता में कवि ये कहना चाहता है कि जो फसल जो तैयार होती है उसमें प्रकृति का भी योगदान होता है, और सूरज की किरणें यानी जो सूरज की धूप पड़ती है उससे भी फसल के निर्माण में जो है सहायता मिलती है, और साथ में जो हवा बहती है उसका भी योगदान है। तो कुल मिला के कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है कि किसान की मेहनत, नदियों का पानी, मिट्टी की के गुणधर्म के अलावा प्रकृति का जो है सूरज और हवा, इन सब का जो है फसल के उपजने में योगदान होता है। तो इस प्रकार से फसल है वो बनकर तैयार होती है। यानी हर छोटी से छोटी चीज़ का भी जो है फसल को बनाने में योगदान होता है। और साथ में अगर आप विशेष इसमें लिखें तो विशेष में हम लिखेंगे कि जो जैसे कि इस कविता के अंतर्गत आया कि हजार हजार और साथ में हजार हजार हाथ आया है। इसके अलावा जो है लाख लाख, कोटि कोटि, तो ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वही जो है नागार्जुन की कविता की जो भाषा है वो तत्सम और तद्भव प्रधान है। शब्दों का जो है इसमें चयन किया गया है, और इसके साथ ही प्रवाह में ही जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये काव्यांश आपका है। अब प्रश्न संख्या 19, इसमें कि बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। और फिर दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार से प्रकट किया। तो यहाँ बीच में अथवा है, तो आप दोनों में से कोई एक चूज करके कर सकते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो पहले हम समझ लेते हैं बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है। प्रश्न का उत्तर होगा कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी गृहस्थ साधु थे। कबीरपंथी यानी कबीरदास जी को मानने वाले, उनको अपना आदर्श मानते थे, और साथ में गृहस्थ साधु थे। गृहस्थ साधु यानी उन घर गृहस्थी वाले, और अपना शादीशुदा जिंदगी उन्होंने जी थी, और बाल बच्चे वाले थे। घर में पतोहू थी और पुत्र भी था। वे खेती बाड़ी भी करते थे। यानी वो सिर्फ साधु, वो वाले साधु नहीं थे जो सन्यासी होते हैं या घर त्याग कर चले जाते हैं, बल्कि वो गृहस्थ साधु थे, और साथ में वे खेती बाड़ी भी करते थे। यानी उनके खुद के खेत खलियान थे, गांव में रहते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। यानी कबीर को साहब मानना यानी गुरु मानना, अपना भगवान मानना, उसके बराबर उनके आदर्शों को वो मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों को मानते। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत है वो जो है कबीर से काफ़ी प्रभावित थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार यानी जो भी है साफ सुथरा व्यवहार था उनका, हर एक के साथ सही। जो चीज़ उन्हें सही नहीं लगी उसका भी उन्होंने विरोध कर दिया, और जो अच्छी लगी उसकी उन्होंने तारीफ कर दी। किसी को भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। जो बात उन्हें रास नहीं आती थी, जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, या तो वो किसी भी प्रकार की कोई चापलूसी नहीं करते थे, बल्कि वो साफ साफ कहने में संकोच नहीं करते थे। न ही किसी से वो झगड़ा मोल लेते थे, और बिना वजह वो किसी से झगड़ा फसाद भी नहीं करते थे। यानी अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। यानी वो एक ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके अपने कुछ नियम कायदे थे, उनके अपने नियम कानून थे। वह हर किसी की चीज़ को छूना भी पसंद नहीं करते थे, और न ही अगर उन्हें ज़रूरत पड़ भी जाती तो पहले सामने वाले से बात करते थे, फिर वो उसे काम में लेते थे। उपरोक्त व्यवहार उनके साधु होने के लक्षण है। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का व्यवहार है वो सारे के सारे उनका एक अलग व्यक्तित्व बताता है। तो ये भी उनके साधु होने के लक्षण के रूप में हमें जो है पता चलता है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त होते हुए भी एक सन्यासी के समान ही थे।
फिर प्रश्न था कि नवाब साहब ने कैसे अपनी जो है ठसक दिखाई नवाब वाली, या कह सकते हैं कि अपना जो है नवाबी रूप है वो किस प्रकार से दिखाया था। तो नवाब साहब दूसरों के सामने साधारण सा खाद्य पदार्थ खीरा खाना नहीं चाहते थे। जब नवाब साहब बस में चढ़े, सॉरी ट्रेन में चढ़े थे और सेकंड क्लास डब्बे में, तो उन्होंने खीरा खरीदे थे और वो सोच रहे थे कि भाई मैं अकेला हूँ और मैं आराम से बैठ के खीरा है वो खाऊंगा। लेकिन जैसे लेखक जो हैं उस डिब्बे में चले गए थे, तो नवाब साहब को थोड़ा अटपटा सा लगा और उन्होंने जो है लेखक के प्रति कोई रुचि भी नहीं दिखाई। इसलिए उन्होंने खीरे को किसी कीमती वस्तु की तरह तैयार किया। यानी नवाब साहब फिर भी अपनी नवाबी जो है ठसक दिखाना चाहते थे, और ऐसे में जो खीरा उन्होंने खरीद कर लिया था वो उस खीरे को बड़ी ही उन्होंने तहजीब के साथ धोया, साफ़ किया, पोंछा, उसके बाद उसे करीने से छिलके उतारे और उसके बाद उसे काटा। उस लजीज खीरे को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया था। खीरा बड़ा अच्छा था और उसे देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था। जिस प्रकार से उसे नवाब साहब ने तैयार किया था, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च वगैरह छिड़का था। अब नवाब साहब की इज्जत का सवाल था, इसलिए उन्होंने खीरे की फाँक को उठाया और नाक तक ले जाकर सूंघा। और नवाब साहब ने शुरुआती दौर में पहले तो उन्होंने लेखक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, और जो है लेकिन बाद में जब खीरा पूरी तरह से कट कर तैयार हुआ तो जो है लेखक को देखकर नवाब साहब जो है खीरा खाना चाहते थे, और उन्होंने लेखक को कहा कि क्या आप भी शौक फरमाएंगे या आप भी खीरा खाना पसंद करेंगे। तो लेखक को ये था कि जब शुरू में नवाब साहब ने उसे जो है लेखक को इज्जत नहीं दी थी या ध्यान नहीं दिया था, तो इस प्रकार से लेखक ने भी मना कर दिया कि नहीं, वो खीरा नहीं खाएंगे, उसका पेट है वो भरा हुआ है। तो और साथ में ये भी कहा कि वो ज़्यादा खीरा खाएंगे तो उनके पेट में का हाजमा बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से नवाब साहब को जो है अपना नाक रखनी थी, और उन्होंने क्या किया कि खीरे की जो फांके उन्होंने काटी थी पतली पतली, और उसके ऊपर नमक मिर्च भी बुरका था, तो नाक तक ले जाकर सूंघा। खीरे की महक से उनके मुंह में पानी आ गया। यानी वो खीरा खाने की उनकी काफ़ी इच्छा रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रकार से दिखावा किया। उन्होंने इस पानी को गटका और खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सारा खीरा एक एक फाँक को सूंघा और फिर बाहर फेंकते चले गए। सारा खीरा फेंक कर लेखक को गर्व से देखा, और फिर उन्होंने लेखक की तरफ देखा कि देखो, हम नवाबी लोग हैं, वो इस प्रकार से चीज़ों को खाते हैं। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह लेखक से कह रहे हैं कि नवाबों के खीरा खाने का यही खानदानी रईसी तरीका है। तो इस प्रकार से नवाब साहब ने एक अपना ठसक दिखाई या अपनी खानदानी रईसी तरीका इस प्रकार से लेखक को दिखाया, तो लेखक को भी ये सब कुछ बड़ा अजीब लगा था। फिर प्रश्न संख्या 20 कि गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी जो है श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। तो वही 60 शब्द में हमें उत्तर देना है, और इसके भी अथवा में प्रश्न है कि उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। यानी उत्साह कविता में क्या खास बात है वो हमें समझाई गई है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। देखिए, गोपियाँ प्रेम पंथ की पथिक थी, यानी गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और उद्धव नीरस योग के साधक और समर्थक। यानी उद्धव ने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि प्रेम की वेदना क्या होती है, प्रेम की अनुभूति क्या होती है, और इस प्रकार से वो नीरस योग के समर्थक थे। वो सिर्फ ज्ञान और मोक्ष की बातें करने वालों में से थे। वह गोपियों की विरह वेदना को समझ पाने में असमर्थ थे, कि व्यक्ति जब स्वयं या प्रेम नहीं कर पाता तो वो दूसरों के प्रेम को नहीं समझ पाता। ठीक उद्धव के साथ भी वैसे ही थी, और वो इसी कारण वो गोपियों की विरह वेदना को नहीं समझ पा रहे थे कि गोपियाँ कृष्ण से कितना प्रेम करती है। अतः गोपियों ने हारिल पक्षी के उदाहरण से अपनी बात प्रारंभ की। तो जब उद्धव उन्हें ज्ञान का संदेश देना चाहते थे, मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें उन्हें जब समझाना चाहते थे, तो गोपियों ने सीधे तौर पर ये कहा कि हे उद्धव, हमारा मन तो हारिल पक्षी की तरह है कि जो लकड़ी अपने पंजों में हमेशा से दबाए रखता है। तो हारिल पक्षी के उदाहरण से अपनी बात प्रारंभ की। उन्होंने उद्धव से कहा कि उनके लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यानी हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा लकड़ी की टहनी को अपने पंजों में दबाए रखता है, और वहीं गोपियाँ भी अपनी हालत है वो हारिल पक्षी के समान बताती थी, कि यानी उनका मन भी श्री कृष्ण में उसी प्रकार से अटका हुआ जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में या वृक्ष की टहनी है वो पकड़ता रहता है।
तो जैसे हरिल पक्षी सदा वृक्ष की टहनी पंजे में दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियों के जीवन में श्री कृष्ण समाये हुए हैं और उन्हें ज्ञान या योग की बातों से कृष्ण को उनके हृदय से नहीं निकाला जा सकता। उन्हें त्याग कर योग पथ को अपनाना गोपियाँ जो है नहीं चाहती है और वो उद्धव जी को भी यही संदेश देती है कि आपका ये ज्ञान का संदेश हमें समझ में नहीं आएगा, आपके ये योग का मार्ग हमें समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमारा मन तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करता है, कृष्ण में ही डूबा हुआ है, कृष्णमय है और इस प्रकार से योग पथ को अपनाना उनके लिए अब किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने मन को जो है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताती है और कृष्ण को हारिल की लकड़ी है वो बताती है। फिर हमारा प्रश्न था कि निराला की कविता उत्साह है, उसका केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका उत्तर कि निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, यानी निराला जी की कविता है उत्साह। उत्साह छायावादी कविता है। ये एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत यानी किसी जो है किसी प्रकार से कोई हमें समझाने की बात करना, जो बादल को संबोधित करता है। ये उत्साह कविता में, कविता जो लिखी है कवि निराला ने, वो बादल को संबोधित करते हुए लिखी है। कविता में बादल को एक तरफ गर्मी से तपती धरती तथा पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विप्लव यानी क्रांति या कुछ बदलने वाली भावना, क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी बताया गया। तो बादल के दो स्वरूप है कि एक तो बादल है जब बरसता है तो भूखे प्यासे पीड़ित लोगों की प्यास को भी दूर करता है, और वहीं बादल में जब बिजली कड़कती है तो वही बादल क्रांति का प्रतीक भी माना गया है। और इस प्रकार से ये कविता है वो नव चेतना को जगाने वाली बताई गई है। कवि चाहते कि संसार में जितनी भी पीड़ा है और ताप है वह बादलों की शीतलता से या वर्षा से मिट जाए। कवि बादलों के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान करने वाले कवियों से अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांतिकारी स्वर व नया जोश भरने की बात करते हैं कि ये सिर्फ कविता के तौर पे कविता नहीं लिखी, बल्कि कवि वास्तव में समाज में भी क्रांति लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है और उनके स्वर है वो क्रांतिकारी स्वर है। तो समाज में भी कवि है वो कुछ बदलाव है वो चाहते हैं। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही भाव है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका प्रमुख होती है। तो साहित्य यानी लेखन कला के माध्यम से समाज को बदला जा सकता है या नवीन क्रांति है वो लाई जा सकती है। तो कविता जो है जो लिखी गई है उत्साह, निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, यानी एक नवजीवन का संचार कविता के माध्यम से किया जा सकता है या उनके भावों से समाज को जगाया जा सकता है। तो यही संदेश देती है कविता उत्साह। अब खंड द जिसमें निबंध है, और निबंध में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 से 350 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए, यानी सही से लिखना है और 300 से 350 शब्दों में लिखना है। तो देखिए आपको निबंध में ऑप्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय एकता, और इसमें प्रस्तावना राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक, एकता के अंदर बाधक तत्व, एकता के पोषक तत्व और उपसहान। फिर वहीं दूसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, प्रदूषण क्या है। तीसरा निबंध है सड़क सुरक्षा। तो जो भी आप निबंध लिखें तो निबंध में सबसे पहले तो आप रूपरेखा जरूर लिखें। ठीक है, रूपरेखा जैसे कि ये जो कॉलम आपको दिया गया है उसके ऊपर रूपरेखा लिखें, और उसके बाद ये सारा के सारे टॉपिक है वह उसको आप एक एक करके अच्छे से लिखें। उसके बाद एक एक टॉपिक को आप डिस्क्राइब करते जाएं या उन्हें जो है वो लिखते चले जाएं। तो पहले प्रस्तावना लिखें, फिर उस निबंध में जैसे राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की जा रही है तो राष्ट्रीय एकता के बारे में जानकारी लिखें। उसके बाद राष्ट्र की एकता के लिए क्यों आवश्यक है, तो कोई भी किसी भी राष्ट्र की विकास या जो है उसकी अखंडता के लिए एकता है आवश्यक है, तो उसको भी आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर एकता में बाधक तत्व है, तो बहुत सारे जो है बाधक तत्व है जिसमें जो है समाज में ऊंच नीच भेदभाव, इसके अलावा सांप्रदायिकता वगैरह ये सब बाधक तत्व के रूप में है। फिर एकता के पोषक तत्व की एकता कैसे किसी राष्ट्र की बनाई रही जा सकती है, और तो उसमें भी आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और उसके बाद उपसंहार भी आपको अवश्य लिखना है। तो इस प्रकार से जब तक ये रूपरेखा आधारित आप निबंध पूरा नहीं लिखते हैं, और शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 4 अंक का निबंध है, तो 300 से 350 शब्दों पर भी आप ध्यान रखें। यानी जो आपको जो कॉपी बोर्ड एग्जाम में दी जाती है उसमें मिनिमम आपके जो है
1, 2 और 3 पृष्ठ है वो भरने चाहिए। तो यानी कि पूरा एक पेज पूरा, उसके बाद पीछे का पूरा एक पेज और एक और पेज, तब जाके आपके 300 शब्द होते हैं। और इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना निबंध का कोई भी एक टॉपिक लें और आप ऐसे जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये तो आपको जो है नेट पे भी मिल जाएंगे, तो ये निबंध आप स्वयं खोज लें। इसके अलावा और दूसरे निबंध भी पढ़ लें। तो ये तो मॉडल पेपर है, एक ही मॉडल पेपर है, इसमें ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरा अनुरोध यही है कि आप रूपरेखा और फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स है वो ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार से आप निबंध है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद निबंध के बाद है हमारा जो है 22वां प्रश्न है कि यहाँ पर आपका जो है प्रार्थना पत्र आ रहा है। और प्रार्थना पत्र में जो है बताया गया है कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, यानी अथवा में कोई भी आप प्रार्थना पत्र कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो बहुत ही सरल प्रार्थना पत्र है, जिसमें आपको सीधा सा प्रार्थना पत्र में लिखना है कि सेवा में, यानी कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगर आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपना कोई भी विद्यालय है वो लिख सकते हैं। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप कोई भी स्थान का नाम लिख सकते हैं, पाली, सिरोही, जोधपुर वगैरह। और आपका कोई आसपास गांव है तो वो गांव भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया। तो उस आधार पे आप अपना, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई नाम है, अगर आपको नाम से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम है वो गौरव लिखना है, और साथ में आप विद्यालय का नाम है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और लास्ट में जैसे ये सब लिखने के बाद आप विषय लिखें। विषय में आपको ये कि जो है क्रिकेट के खेल के लिए जो है सामग्री मंगवाने के संबंध में या संदर्भ में फिर महोदय लिखेंगे। और महोदय के बाद विषयांतर्गत जो है महोदय विषयांतर्गत निवेदन है कि जो है मैं क्रिकेट टीम का कप्तान गौरव हूँ, और साथ में जो है बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो क्रिकेट टीम के जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, और हम नियमित क्रिकेट टीम है में भाग लेते हैं या खेलते हैं। और साथ में लेकिन फिर भी विद्यालय में कुछ खेल सामग्री है वो नहीं है, और अधिक से अधिक खेलों को बढ़ावा दिया जाए क्रिकेट के अलावा। तो जो सामग्री जो आपके पास नहीं है, उस सामग्री में आप लिख सकते हैं, जैसे आपको बैट की आवश्यकता है, आपको गेंद की आवश्यकता है, आपको बैडमिंटन रैकेट की आवश्यकता है, तो वो सामग्री आप है वो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और साथ में बाद में आप धन्यवाद लिखेंगे, और लास्ट में आप लिख देंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और साथ में आप अपना नाम गौरव। और अगर आप विद्यालय की अगर बड़ी क्लास में कक्षा 11, कक्षा 12, तो आप कक्षा 10 है, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 और फिर जो है दिनांक नीचे डालें, और इस प्रकार से अपना खत जो है प्रार्थना पत्र पूरा करें। वहीं ऑप्शन में दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न जो है उपायों की जानकारी दीजिए। तो ये जो है अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में आपको छोटे भाई को पत्र लिखना है, तो वही कि प्रिय भाई, मान लो कि प्रिय भाई राम, और सस्नेह आशीर्वाद या स्नेह, और साथ में तुम कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और फिर ये नॉर्मली आप ऐसा लिखकर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आजकल बहुत ही जो है चिंता का विषय है कि कोरोना बहुत फैल रहा है। जगह जगह टीवी है, अखबार है, या सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की जो है कोरोना से संबंधित जो है समाचार है वही आ रहे हैं। तो आजकल कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप अपने भाई को लिखेंगे कि तुम भी अपना ध्यान रखना, और तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है, तो साथ में मास्क नियमित रूप से लगाना, हाथ को बार बार धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, और साथ में जो है कि कभी भी सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो इसमें तुम जो है गर्म पानी वगैरह पीना, भाप लेना, और डॉक्टरी सलाह से जल्दी ही अपने आप को दिखाना, ताकि तुम संक्रमण से बच सको। और अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कुछ भी तुम्हें ठीक नहीं लगता है, तो इस प्रकार अपने शरीर के प्रति या अपने जो है लापरवाही मत बरतना, और इस प्रकार से शीघ्र ही तुम अपना
जो है इलाज भी करवाना। और हालांकि साथ में ये भी लिखना है कि मैं जैसे नियम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालन करना, और जो सरकार की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन की पालना करना, और एक निश्चित दूरी के साथ जो है संक्रमण का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई भी करना। तो साथ में अपने साथी और सहपाठियों को भी इस बारे में जानकारी देना। तो ये जो है चीज़ें हैं आप पत्र के अंदर लिख सकते हैं। फिर अंत में कि तुम अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई है वो पूरे मनोयोग से करना, और साथ में बहुत ही अच्छा परिणाम है दोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही घर में माँ और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, तुम अपना ध्यान है वो पढ़ाई पर लगाना। और बाद में आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई, और बड़ा भाई गौरव, या बड़ा भाई राम, या बड़ा भाई रमेश, सुरेश, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आपका ये नाम है या आपको उस भाई को पत्र लिखना है। फिर है कि आप फिर प्रश्न संख्या 23, और 23 में है कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं जिसमें गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। बिक्री बढ़ाना यानी कि वो और अधिक अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, व्यापार बढ़ाना चाहता है। उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, और इसमें शब्द सीमा दी गई है 25 से 50 शब्द है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अथवा में भी एक और विज्ञापन जो है वो दिया गया है कि कला अंकुर संस्था की कलाविथि में कुछ चित्र यानी पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। तो दोनों ही विज्ञापन है, कोई आप एक अपनी पसंद का कोई भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो उसके भी जो है 2 विज्ञापन हम देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से विज्ञापन बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने विज्ञापन बनाया है जिसमें जो है जो आपका मित्र है वो गुलदस्ते हैं, फूल, मालाएं, पुष्प, हार ये सब बेचना चाहता है। तो जैसे मित्र जो है उसका नाम है फिरोज, या उसके पिताजी का नाम हम फिरोज ले सकते हैं क्योंकि उसकी दुकान का नाम है फिरोज बागवान की दुकान। बागवान वो होते हैं जो अधिकतर बाग बगीचे लगाते हैं और पुष्पों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। तो उसकी दुकान है, जैसे मार्केट में या कह सकते हैं कि किसी खास स्थान पर फिरोज बागवान की दुकान के नाम से फेमस है, उसका व्यापार चलता है। तो हम विज्ञापन जैसे तैयार करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उपलब्ध है, या जो आप साइड में देख सकते हैं कि सस्ती बिक्री यानी आराम से उचित दामों पे मिलेगी। लाभ का अवसर यानी लोगों को जो है अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए आप इस प्रकार से जो है कोटेशन डाल देंगे। फिर आपके यहाँ पे क्या चीज़ें उपलब्ध है, तो आपके यहाँ पे गुलदस्ते उपलब्ध हैं, हार है, मालाएं हैं। तो इस प्रकार से भी आप लिखेंगे, और ऊपर उपलब्ध है। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, आप इसे बड़ा करके भी लिख सकते हैं। फिर आपको अपना विज्ञापन आकर्षक बनाने के लिए उसके बारे में लिखना है कि आपकी दुकान पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो गुलदस्ते, हार, मालाएं ये तो दिखाई दे ही रही है, और साथ में अपना लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं कि सुगंधित पुष्पों से सौरभित हो जाइए या सौरभित हो जाइए, यानी कि जो है पुष्पों की महक आप ले सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से बने हुए गुलदस्ते, मिल क्या रहा है वहाँ पे, गुलदस्ते यानी जो है बुके कह सकते हैं हम। अत्यंत सुंदर और सुगंधित गुलदस्ते, हार भी है ताजे फूलों के, मालाएं रंग बिरंगी ताजगी से भरपूर। इस प्रकार से आप विज्ञापन में लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध, यानी कि कम दाम में आपको मिलेंगे, आपके अपने शहर में धमाका। साथ में आप यहाँ पे अपना पुष्पों का जो है व्यापार बढ़ाने के लिए और भी लिख सकते हैं कि विवाह पार्टी के अवसर पर भी यहाँ पर ऑर्डर लिए जाते हैं, यानी कि जिसको नहीं पता है और वो आपके विज्ञापन को देखकर अपने घर में कभी कोई पार्टी हो, कभी शादी के अवसर हो, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है और आपके हार, मालाएं, गुलदस्ते हैं वगैरह बेच सकते हैं। और साथ में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा जो है झुकाव है वो रखना है। तो इसका आधार पे मैंने ये टॉपिक भी यहाँ पर डाल दिया है। और इस प्रकार से आप अपने संपर्क के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मैंने 00001234 करके लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप ये अपना विज्ञापन है जो है छात्र है वो तैयार कर सकते हैं, छात्र छात्राएं, और इस बेस पे आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये विज्ञापन समझ में आया होगा। तो हम दूसरा विज्ञापन भी समझ लेते हैं जहाँ पर कलाविथी संस्थान है और वहाँ पे पेंटिंग्स बिकाऊ है। तो उसके लिए हम कैसे विज्ञापन तैयार करेंगे।
देखिए, मैंने ये दूसरा विज्ञापन तैयार किया जो कि आपके 8वां में जो प्रश्न था कि कला अंकुर संस्थान जो है विथी कला विथी संस्थान, जहाँ के चित्रों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगेगी और आप भी वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से विज्ञापन तैयार किया कि पहले तो जो संस्थान है उसका नाम लिख दिया कि कला अंकुर संस्थान के चित्रों की भव्य प्रदर्शनी यानी बहुत ही सुंदर मौका है आपके लिए और उनको वहाँ पे सजाया जाएगा। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं सुनहरा मौका, यानी एक बहुत ही अच्छा अवसर है, शीघ्र खरीदें। या आप यहाँ पे और भी जो है टॉपिक में डाल सकते हैं कि बिकाऊ है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बिकाऊ है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप जो बिकवाली के लिए जो चीज़ है तो वो क्या है, सुंदर पेंटिंग्स है, तो मैंने पेंटिंग्स लिख दिए हैं। आप यहाँ पे चित्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर साथ में जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने लिख लिया उचित दाम और उचित मूल्य। और फिर आप वहाँ पर, क्योंकि ये प्रदर्शनी लग रही है तो लोगों को स्थान व जगह का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले वाले विज्ञापन में देखा तो वो तो दुकान का नाम था कि फिरोज बागवान की दुकान, ठीक है, तो वो तो पता चल रहा है। जैसे किसी न किसी शहर में, किसी न किसी मार्केट में वो उपलब्ध है तो उससे पहचाना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे पेंटिंग्स की प्रदर्शनी हमेशा नहीं लगती, तो जहाँ लगी जा रही तो उस स्थान का नाम, जैसे स्थान है रामलीला मैदान, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कोई शहर वगैरह हो तो वो शहर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पाली, जालोर, सिरोही, ठीक है, तो ये वाला। और आप दिल्ली वगैरह कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो रामलीला मैदान फिल है। फिर आपकी की प्रदर्शनी कब लगेगी, तो जो है मैंने दिनांक डाल दी कि 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को। और फिर समय क्या दिया, समय है कि अपराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक, यानी कि 2 से 6 बजे तक ये प्रदर्शनी है। इस बीच लोगों को ये इस विज्ञापन के माध्यम से पता चल जाएगा कि उन्हें कब है वो खरीदने जाना है। और ऊपर से आप अपना जो है उसमें लिख सकते हैं अपना मेन टॉपिक की कलात्मक व सुंदर चित्रों की प्रदर्शनी, उचित मूल्य और सुनहरा अवसर, एक बार अवश्य पधारें। तो इस प्रकार से आप अपना विज्ञापन सुंदर तरीके से बना सकते हैं। और साथ में कि आप नीचे लिखेंगे, जैसे वहाँ पे तो हमने मोबाइल नंबर लिख लिया कि किसी को भी जैसे फूलों की मालाओं की हार की ज़रूरत है तो वो मोबाइल से संपर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर नहीं बल्कि प्रदर्शनी संयोजक, तो संयोजक यानी जिसने प्रदर्शनी को आयोजन किया है उसका यहाँ पर नाम जो भी होगा और उसका यहाँ पर नाम है वो लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप अपना विज्ञापन तैयार करके आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि यही चीज़ लिखें, बल्कि आप अपने हिसाब से और भी कुछ चेंजेस हैं इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न। और साथ ही आपसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में आपके साथ पढ़ने वाले अन्य छात्र छात्राओं को भी मेरा वीडियो है वो शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।